नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं गौरी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां वन अधिकार समिति के अध्यक्ष ने रेंजर पर लगाए गंभीर आरोप। साथ ही बात करेंगे मोतिहारी की, जहां विधायक ने बरवा कला पंचायत में 1 करोड़ 46 लाख के बनने वाले पंचायत सरकार भवन का किया शिलान्यास। साथ ही चर्चा होगी रोहतास की, जहां प्रभारी मंत्री जयंत राज ने शिक्षकों में बांटा नियुक्ति पत्र। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बहराइच में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष ने रेंजर के खिलाफ जन सुनवाई पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कतरनिया घाट मेहीपुरवा मार्ग पर जंगल में गाड़ी रोककर रेंजर मूर्तिहा द्वारा उनसे गाड़ी का पेपर दिखाने की बात कही गई। इस दौरान परिचय पूछने पर मामला बिगड़ा तो उन्हें जंगल में तेज गति से वाहन चलाने व हॉर्न बजाने के झूठे आरोप में उनसे 2500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। नाम सौज कुमार गुप्ता है। मैं बिछिया वनग्राम का वन अधिकार समिति का अध्यक्ष हूँ और कल मैं अपने फैमिली और बच्चों के साथ मेहीपुरवा अपने निजी काम से कुछ खरीदारी, क्योंकि कल त्यौहार का दिन था, खरीदारी करने के लिए जा रहा था। रास्ते में मूर्तिया छावनी के और मूर्तिया के बीच वही 12 या 1 के आसपास का समय था। वहाँ पे रेंजर, शायद मूर्तिया रेंजर बिना वर्दी में वो खड़े हुए थे और चेकिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे पता नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरी भी गाड़ी को हाथ दिया। मैं रुका, मैंने कहा कि क्या बात है सर। तो उन्होंने कहा कि आपकी स्पीड बहुत तेज़ है। तो मैंने कहा सर नहीं, मैं तो बच्चों के साथ हूँ, मैं इतना स्पीड चला ही नहीं सकता। मैं तो करीबन जो आपका निर्देश है 30 की स्पीड, वो इस हिसाब से है। आप अगर आपके पास कोई गन हो तो आप चेक कर लीजिए और गाड़ी के पेपर्स दिखाइए। वो हमसे मांगने लगे। तो हमने गाड़ी के पेपर्स कहा कि सर नहीं, मैं गाड़ी के पेपर आपको नहीं दिखा सकता, या तो आप वर्दी में होते तो मैं आपको गाड़ी के पेपर दिखाता, या ये काम पुलिस का है और RTO का गाड़ी का, आप गाड़ी मेरी चेक कर सकते हैं। इस बात पे वो काफ़ी आग बुलबुला भी हो गए और ईंटें वाली कुछ ट्रालियाँ भी खड़ी थी, उनसे भी वो अवैध वसूली 2-2 4-4 ईंटें भी कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो है मुझसे रेंज चलने के लिए कहा। मैंने कहा चलिए रेंज चलते हैं। कहीं आप पे रेंज कैसे कटेगा। तो मैंने कहा किस बात का, मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है। उसके बावजूद वो बिल नहीं माने और ज़बरदस्ती 2500 रुपये का उन्होंने मुझे जुर्माना किया, जबकि उनके पास ना कोई स्पीड चेक करने का कोई गन था और ना ही कोई ऐसा वो था जिससे कि वो मेरी गाड़ी का स्पीड चेक कर सकें कि मेरी गाड़ी तेज़ थी या स्लो थी। और खुद वो बीचों बीच जंगल में खड़े होकर गलत तरीके से चेकिंग कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ महिला भी थी, ना उनके साथ कोई महिला कर्मचारी था। मेरे गाड़ी में जब महिला थी तो उनके पास भी महिलाओं, जिस गाड़ी में महिला हो उस गाड़ी में महिला चेकिंग कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी। और उसके बाद जंगल में बीचों बीच रोकने से कुछ दुर्घटना भी हो सकती है, कोई शेर तेंदुआ भी निकल सकता है। ये उनका रवैया ठीक नहीं था। मैंने जो है इसके खिलाफ जो है माननीय पुलिस अधीक्षक को ऑनलाइन शिकायत किया है। देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बरवा कला में गुरुवार को ढाका विधायक पवन जायसवाल के द्वारा पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास किया गया। बरवा कला पंचायत के घुघुआ ग्राम के खेल मैदान के निकट बिहार सरकार के विकास योजना के तहत करीब 1 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास होने पंचायत वासियों में खुशी की लहर है। इस अवसर पर विधायक श्री जायसवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने प्रत्येक पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करने जा रही है। आने वाले दिनों में पंचायत से संबंधित सभी कार्य इसी भवन में किए जाएंगे, जिससे पंचायत के लोगों को पंचायत स्तर के किसी भी काम के लिए प्रखंड के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं इस मौके पर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि भोला यादव, CO शिवशंकर गुप्ता, BPRO मनीष कुमार, भेलवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश सिंह काका, कदमवा मुखिया प्रतिनिधि नीरज कुशवाहा, अमित सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष विंदेश्वर सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए, बरवा कला पंचायत के पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास था और छोटका बरवा में रोड बन गया है, सड़क, उसका उद्घाटन है आज। उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। मुखिया जी, प्रमुख जी के प्रतिनिधि, उप प्रमुख जी के प्रतिनिधि, पड़ोसी मुखिया जी, सब लोग, उप प्रमुख जी, सभी लोग हैं और अच्छे ढंग से इसका शिलान्यास हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि मुखिया जी इस काम को ससमय अच्छे ढंग से संपन्न करा लेंगे, क्योंकि पंचायत का आज के डेट में पंचायत सरकार भवन बहुत बड़ा एसेट है। सारा सामाजिक गतिविधि, सारा सरकारी गतिविधि का एक केंद्र हो जाएगा और इससे इस पंचायत को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। भवन तो बन जाता है लेकिन कर्मचारी बहुत बेर नहीं रहते हैं, तो इसके लिए चक्कर ब्लॉक का ही लगाना पड़ता है। जागृति की कमी है।
जब लोग जागरूक होंगे तो कोई स्कूल में अब ताला बंद नहीं होता है। टीचर एक दो होंगे जो भागे रहते हैं, लेकिन विद्यालय में कभी ताला बंद नहीं हो सकता है। तो लोग जागरूक है तो विद्यालय खुलता है समय से। टीचर एक दो भागे हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं। तो जब लोग जागरूक होगा तो पंचायत भवन में रहने वाले सभी कर्मियों को रहना पड़ेगा। जागरूक नहीं होंगे तो भागा रहेगा। इसलिए लोग यहाँ के जागरूक है और हमको उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से बन रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। क्या मुखिया जी, हो जाएगा? जो आज का आपका कार्यक्रम था उसके बारे में बताया जाए था। मैं सबसे पहले अपने पंचायत वासियों से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे इस काम के लिए हमको यहाँ तक चुना। और ये मेरा सपना था कि जब मैं पंचायत में प्रतिनिधि बनकर आऊँगा तो पंचायत सरकार भवन का स्थापना यहाँ सरकार से मांग करके करें। जो हमारे साथ है, हमारे जो माने अधिकारी लोग हैं, सीओ साहब हुए, DPRO साहब हुए, BDO साहब हुए, उन लोगों ने मिलकर हमको बहुत सहयोग किया। और ये जो ज़मीन का मामला था ये NOC दिए हमको यहीं पर। इसके लिए हमने बहुत हमारे और मुखिया जी लोग हैं, मिलकर हम लोग साथ में चले और ये हमको ये सफलता मिला। इसको मैं अब बहुत जल्द ही बनाने का प्रयास करूंगा कि बनकर मेरे ही समय बनकर तैयार हो जाए। ये भवन बनाने के लिए आप बहुत संघर्ष किए, इसमें सबसे मदद कहाँ से मिला आपको सबसे अधिक? सबसे ज़्यादा मदद हमको अंचल से ही मिली। पूर्व में प्रस्तावित जो ज़मीन था वो विवादित जगह, इसलिए हमको अंचल में हमने कहा कि सर यहाँ क्या है इसको देखा जाए और जो सही आपको लगे वो हमको NOC दिया जाए कि हम अपने पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन का स्थापना कर सकते। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। ठाणे से सटे मुंब्रा में आज उद्धव बालासाहब ठाकरे की शाखा पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजन किन ने अपने कई समर्थकों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया। सूत्रों की माने तो ये शिवसेना शाखा में उद्धव ठाकरे गुट के लोगों द्वारा किसी भी तरह का कोई भी कामकाज जनता के हित में मुंब्रा वासियों के लिए नहीं किया जा रहा था और ये शाखा स्वर्गीय आनंद दीगे साहब व समर्थकों द्वारा कई वर्ष पहले बनाया गया था। उस वक्त खुद राजन कीने मौजूद थे। आज अचानक शिंदे गुट के नेता राजन कीने और उनके सुपुत्र करण कीने के साथ कई शिव सैनिकों ने शाखा के अंदर जाकर शाखा का जायजा लिया और शाखा के आसपास अवैध मोटरसाइकिल का गैराज, गाड़ी वॉशिंग करने के बड़े बड़े पानी की टंकी, अवैध तरीके से पानी स्टोर करने के लिए मोटर लगाई गई थी जो पूरी तरह से अवैध ढंग से शाखा के अंदर से चलाई जा रही थी, जिसको राजन कीने मीडिया और अपने समर्थकों के सामने दिखाया। क्या कुछ हुआ, शाखा राजन कीने ताबे में लेते वक्त किस प्रकार से पूरा मामला हुआ, आप खुद देखें। पानी की लाइन जो शाखा में थी ये कहाँ से दी गई थी? TMC प्रोवाइड किया था। बहुत अच्छा इधर साफ सुथरा था और जगह भी अच्छी थी। ये लोगों ने भाड़े पे लादी वाले को देके जबरदस्ती पैसा खा रहे लोग। तो ये जो सर्विस सेंटर है ये शाखा में चल रही थी। सर्विस सेंटर को दिए ये लोग ने। लीगल है क्या? सर्विस सेंटर शाखे में सर्विस सेंटर चलाना लीगल है क्या? ये हमारी शाखा है, शिवसेना की, बाला साहब की और दिग्गी साहब की शाखा है। और उनका एक ऐसा दिल में ये था कि शाखा में जो हर इंसान आता है उसको इंसानियत के नाते देखने का, कोई जाति धर्म का नहीं देखने का, उसका जो काम है वो काम होना चाहिए। ये भावना से दिग्गी साहब और बाला साहब ने शाखा बनाई है और ये मुंब्रा की शाखा है। यहाँ पर जो अभी भविष्य में ऐसा यहाँ पर जो सर्विस सेंटर वगैरह है यहाँ पर कोई ऐसा व्यवसायिक कोई धंधा नहीं होगा, बाकायदे यहाँ पर आम पब्लिक का काम होगा। और ये जो उनकी भावनाएं है वो भावना को ध्यान में रखते हुए वहाँ उनकी भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। कब्जा करने का क्या इरादा? नहीं, क्या था, इरादा नहीं था। अभी शिवसेना की यहाँ पर जो बॉडी बननी थी, जो पदाधिकारी की निमणूक करने की थी, वो निमणूक हुई नहीं थी। और वो निमणूक होने के बाद हम लोग ने अभी पिछले परसों ही निमणूक हुआ और ये जो शाखा होना चाहिए वो हम लोग ने इसका ये ले लिया। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। पट्टी कस्बे के चिकपट्टी वार्ड नंबर 10 मोहल्ले के रहने वाले सरवर पुत्र शमीउल्लाह ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि कस्बे में रायपुर रोड पर किराए के मकान में प्रयागराज जनपद के करेली का अकबाल नाम का व्यक्ति रहता था जो पासपोर्ट का काम करता था। आरोप है कि उसने दुबई भेजने के नाम पर उसके छोटे भाई को अपने झांसे में ले लिया और जब उसे पैसा और पासपोर्ट मिल गया तो वह पासपोर्ट और पैसा लेकर फरार हो गया। जब उससे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उसने फोन पर तरह तरह की धमकियां देते हुए गाली गलौज की।
पीड़ित मामले की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा और आरोपी के विरुद्ध नाम देखकर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? सरवर पिता का? समीउल्लाह कहाँ के रहने वाले हो? पट्टी। आप पट्टी कोतवाली में आए हैं प्रार्थना पत्र ले, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि इकबाल भाई जो है भाड़े पे रहते थे यहाँ रायपुर रोड की। कहाँ के रहने वाले हैं इकबाल? इलाहाबाद करैली की। अच्छा। तो मैंने उनको जो है मेरा भाई छोटा भाई उनको जो है कह रहा था कि सऊदीया भेजने की। तो मेरा छोटा भाई मुझसे 30,000 रुपये ले गया और उनको दिया इकबाल को। तो इकबाल ने उसका पासपोर्ट रुपया 30,000 लेके जो है भाग गए इलाहाबाद। मतलब आपके भाई ने पैसा दिया, तो आपके भाई का क्या नाम है? छोटू। उसका पासपोर्ट और 30,000 रुपया लेके इकबाल नाम का जो शख्स था वो भाग गया। कितना कब लिया था? करीब हो गया 1-1.5 महीने। अच्छा, तो मतलब आपके भाई को सऊदी विदेश भेजने के नाम पर 30,000 रुपये और पासपोर्ट लेके वो भाग गए हैं। हाँ। वही शिकायत करने आप थाने आए हैं? थाने आए। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय सासाराम के फजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के सफल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज का पौधा देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में आयोजित शिक्षक नियुक्ति वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जिले के सभी आला अधिकारी एवं भारी संख्या में उपस्थित सफल शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों के संबोधन को सुना तथा मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री द्वारा सफल शिक्षकों के बीच वितरित किए जा रहे नियुक्ति पत्र का सीधा प्रसारण दिखाया गया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में नवनियुक्त शिक्षकों के साथ उनके परिजन भी सम्मिलित हुए, जिनके चेहरे पर साफ तौर से खुशी देखी जा रही थी। सर, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मुझसे भी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि मैं इस बहुत गौरवान्वित हो रही हूँ। इस मोमेंट पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहले से ही टीचर थी, नियोजित टीचर थी और मैं आज बीपीएससी क्वालिफाई करके पास करके और मैं इसमें आई हूँ, बीपीएससी की थ्रू टीचर बनी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत नीतीश सरकार का आभारी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सर, आराधना तिवारी, चेनारी थाना से हूँ मैं, हरंदुआ गाँव से। देखिए, ये तो पूरे बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े संख्या में आज बिहार में सभी युवाओं को नौकरी मिला है। 1,20,000 लोगों को नौकरी मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटा है और हम लोगों ने, सब लोगों ने आकर अपने अपने प्रभारी वाले जिले में नियुक्ति पत्र बांटा है। सबसे बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा नियुक्ति पत्र जो है एक साथ पूरे देश में किसी राज्य में अभी तक नहीं दिया गया था, इतनी ज़्यादा संख्या। ये बिहार का गोल्डन पीरियड है और आने वाले समय में जो बच्चे कुछ अंक से चूक गए हैं उन्हें फिर मौका मिलेगा और उन्हें फिर से जो है नियुक्ति में आने का मौका मिलेगा। सर, आज कितने लोगों का यहाँ से नियुक्ति पत्र दिया? यहाँ लगभग ऐसे तो 76 लोगों को या 100 लोगों का नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया गया है और लगभग 1500 के आसपास की संख्या थी, सभी लोगों को यहाँ पे दिया। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।